आज तक हम लोग बच्चे से बूढ़े हो गए, लेकिन हराई का सौंदर्यीकरण न सरकार किया न विपक्ष किया। लोग खाली मुद्दे उठाते हैं, चुनाव आता है, बात करते हैं और चले जाते हैं, और आज तक कोई काम नहीं हुआ। जो आप लोग कह रहे हैं कि हम जब आप सत्ता में आएंगे तो उनको फिर से परमानेंट करेंगे, तो 20 साल में आप भी तो 2 बार सत्ता में आए थे, तो क्यों नहीं उस समय विकास हुआ? बिहार ऐसे, उत्तर बिहार ऐसे जगहों पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। आज तक इसका चर्चा भाजपा जदयू के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है। जो 8,000 10,000 सफाई कर्मी करते हैं, गौमूत्र साफ करते हैं, उस पर विशेष तौर पे क्या काम किए हैं, इसका जवाब दिया जाए। एरिया, दोनार एरिया, कविचक एरिया, जल जमाव और सड़क से लोग परेशान है। साथ साथ दोनार से लगभग 2.5 किलोमीटर वो जो नाला का व्यवस्था किया गया धोई घाट तक, 2.5 किलोमीटर कम से कम 15-20 साल से बन रही, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पीटा जाता है तो आप बचाने नहीं आते हैं, और जो बचाता है वो पूछने नहीं जाते हैं। तो इन दोनों से पूछिए कि संविदा कर्मी के साथ ये लोग करना क्या चाहते हैं। वन वे का ट्रैफिक की यही स्थिति है कि वन वे नाम का शहर में कोई चीज नहीं है। प्रशासन ही वन वे का धज्जी उड़ाता है। माननीय मंत्री की गाड़ी वन वे होकर के जाती है और पूरा शहर ट्रैफिक जैम हो जाता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी दरभंगा जिले के शहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता और तमाम जो अतिथि यहां पहुंचे हैं उनका स्वागत है। अब यह कार्यक्रम जो प्रभात खबर का चुनावी चौपाल है, यह कार्यक्रम हम आज दरभंगा जिले के शहरी विधानसभा क्षेत्र में लगा रहे हैं, जहां यहां के प्रतिनिधि मौजूद हैं और हमारे सामने शहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले ये जो पूरा कार्यक्रम है, जिनकी मदद से यह कार्यक्रम आयोजित हो सका है, हम एक बार उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के पावर्ड बाय वास्तु विहार, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। इन तीनों कंपनियों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। अब दरभंगा जिले के मिथिला विश्वविद्यालय के कैंपस में हम ये कार्यक्रम सजाए रखे हैं। हमारे ठीक पीछे हराकी पोखर है, जो दरभंगा में काफी प्रचलित है। लोग बहुत दूर से ही हराकी पोखर के नाम से भी दरभंगा को समझ जाते हैं। ये विद्यापति की धरती है, मिथिलांचल की धरती है, और इस दरभंगा राज जो पूरे देश में अपना नाम जमींदार के तौर पर काफी ख्याति रखती है। इसी धरती पर आज हम प्रभात खबर का यह चौपाल सजा रहे हैं। एक एक कर हम अब अपने प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा का पक्ष रखने के लिए पूर्व जिला महामंत्री भाजपा अंकुर गुप्ता जी हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो ऊपर आए। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। जदयू से अपना पक्ष रखने के लिए, जदयू महानगर अध्यक्ष माधव झा जी हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। जनसुराज से अपनी बात रखने के लिए बिल्टू सहनी जी हैं, संयोजक हैं। तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। कांग्रेस की तरफ से जिला प्रवक्ता मोहम्मद असलम जी हैं, इनका भी तालियों के साथ स्वागत करें। सरमंच पर आ जाएं। राजद की तरफ से प्रधान महासचिव दरभंगा महानगर के सचिन राम जी हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। सर, पैनल में थोड़ा सा बदलाव है। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो जमाल हसन जी हैं, कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अपनी बात कांग्रेस की तरफ से रखेंगे। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अब हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। हमारे सभी पैनल पे जो अतिथि हैं वो आ चुके हैं, और एक बार फिर से आप सभी तमाम पैनलिस्ट हैं उनके लिए तालियों के साथ एक बार जोरदार स्वागत करें। और जो जनता यहां मौजूद है, आप सभी खुद अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम आपके जनप्रतिनिधियों को 2-2 मिनट का वक्त देंगे, एक एक कर 2-2 मिनट का वक्त देंगे। वो जो भी अपनी जनता के लिए कहना चाहते हैं, जो भी अपनी जनता को संबोधित करना चाहते हैं, 2 मिनट के अंदर में सर अपनी बात रखेंगे। अंकुर जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। आज इस कार्यक्रम के लिए
मुझे बुलाया गया, उसके लिए मैं प्रभात खबर से चलकर जो है विनीत जी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ मैं विधानसभा 83 की सभी जनता का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने नगर के विधायक माननीय श्री संजय सरावगी जी को लगातार 5 बार से उन्हें अवसर दिया है और उन्होंने आपके द्वारा दिखाए गए विश्वास पर वो खड़े उतरने का काम किए हैं। और मैं आप सभी लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मैं आप सभी लोग का भी इस मंच की तरफ से तहे दिल से, प्रभात खबर की तरफ से तहे दिल से आपको आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। माधव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर जो आज यहाँ पर मैं चौपाल कार्यक्रम लगाए हैं और उनमें हमको बुलाने के लिए प्रभात खबर के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा शहरी विधानसभा का जहाँ तक बात है तो यहाँ की सारी जनता बहुत ही अमन चैन के साथ रह रही है और एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार विकास और विकास ही केवल जानती है। तो इसलिए यहाँ की जनता भी लगातार एनडीए गठबंधन को यहाँ पर में जिताते आई है और आगे भी जिताएगी, क्योंकि यहाँ की जनता विकास ही चाहती है। धन्यवाद। बिल्टू जी। दरभंगा की हृदय स्थली इस हराही पोखर के सामने स्थित बहुदेशीय और ज्ञान की भूमि, इस नाट्य भवन के भी नाम से जाने जाने वाले इस प्रभात खबर के द्वारा आयोजित इस चौपाल कार्यक्रम में मैं सभी सम्मानित दरभंगा शहरी विधानसभा के सभी पूर्वजनों को मैं जन स्वराज पार्टी बिहार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मान्यवर, चूंकि मैं ऐसा प्रतीत मुझे ऐसा हो रहा है कि इस चौपाल में जितने भी लोग हैं विद्वता से भरे हुए हैं और मैं सिर्फ जिस अभियान के साथ आज पूरे दरभंगा ही नहीं, आज पूरे बिहार ही नहीं, अपने पूरे भारतवर्ष में जिस जन स्वराज की विद्वता के बल पर, जिस मुहिम के बल पर बिहार बदलाव का संदेश लेकर के आज पूरे बिहार के एक एक गली में जाकर के बिहार बदलने का संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प में मैं आप सभी, मैं पार्टी ही से अलग होकर के आप सभी, या भाजपा गठबंधन के लोग हो, एनडीए गठबंधन के लोग हो, आरजेडी गठबंधन के लोग हो या जन स्वराज के समर्थक लोग हो, मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि अगर बिहार की बदहाल व्यवस्था से यदि आप बिहार को स्वर्ग से सुंदर और सुंदर राज्य की कल्पना चाहते हैं तो एक बार सिर्फ ट्रायल के लिए जन स्वराज के अभियान के साथ जुड़े। और मैं इस दरभंगा प्रमंडल के अभियान समिति के संयोजक के नाते मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि बिहार की 35 वर्ष की व्यवस्था को सिर्फ 5 वर्ष में जन स्वराज बिहार बदलने के संकल्प को पूरा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खास करके प्रभात खबर के द्वारा इस चौपाल का जो कार्यक्रम पूरे बिहार में चलाया जा रहा है वह काबिल तारीफ है। मैं इनके पेपर का अनुयायी में मैं निश्चित रूप में मैं नतमस्तक रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी। हेलो, आज के इस प्रभात खबर चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं, उपस्थित छात्र, नौजवान, युवा साथी, मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल विगत वर्षों के बाद सरकार में नहीं है और हमें इस बात का दुख है कि हमने जो कहा था कि हम अपनी सरकार में 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, निश्चित रूप से संपूर्ण बिहार के आवाम भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार होगी और हम बिहार के सभी क्षेत्रों में उन्नति के साथ बेहतर कार्य करेंगे।
पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर जमाल जी। सबसे पहले तो तिरंगा सलाम, तिरंगा नमस्कार। मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में आयोजित प्रभात खबर के द्वारा चौपाल कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सभी लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे दरभंगा 83 विधानसभा की आम आवाम यहाँ बैठी हैं, महिला भी यहाँ मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं। तो आप सभी का मैं यहाँ पर पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों की मौजूदगी के लिए। और जहाँ हम लोग खड़े हैं ये दरभंगा शहर है। बात दरभंगा शहर की होगी कि दरभंगा शहर में विनाश हुआ है कि विकास हुआ है, बात मुद्दे पर होनी चाहिए। दरभंगा शहर पिछले कई दशकों से बर्बादी की ओर जा चुका है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जब बातें हों तो सारी चीज़ें क्लियर हो और उस मुद्दे पर हम लोग बात करें कि दरभंगा शहर विनाश की तरफ है कि विकास की तरफ है। जय हिंद। ठीक है, तो जैसा हमने पहले भी बताया कि जब एक बार आपके प्रतिनिधि जो हैं अपनी बात रख लेंगे तब सीधा हम आपके बीच पहुंचेंगे और आपसे सवाल लेंगे। अब सवालों का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। आपके पास यदि कोई सवाल है तो आप, एक तो पहला आग्रह यही होगा कि आप शहरी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सवाल रखें। अगर आप शहरी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सवाल रखेंगे तो मुझे लगता है इस चौपाल का कोई सार्थक मतलब भी होगा। अगर हम जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय बात करें उसके लिए हमारा एक अलग मंच होगा। हम जब दूसरे फेज में आएंगे तब हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे। हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं तो आज हम सिर्फ शहरी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। आपके पास जो भी सवाल होगा आप अपने सीट पर रहते हुए बस हाथ ऊपर की ओर करेंगे, हम आपके पास आपका सवाल लेने पहुंचेंगे। आप एक साथ 2-3 सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं तो एक बार में हर बार उनके पास आना संभव नहीं है, तो एक ही बार आप 2-3 सवाल रख सकते हैं अपना। जिनके पास भी सवाल है एक बार हाथ ऊपर कीजिए। एक सवाल, ठीक है, ठीक है। इधर से भी कोई सवाल हो तो हाथ ऊपर कीजिएगा जी। पीछे की ओर से सवाल लेना शुरू करते हैं। नाम बताइए और सवाल पूछिए जी, माइक पकड़ लेंगे। मेरा नाम राहुल पासवान हुआ। हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरा सवाल है कि आपने सुना होगा कि विगत कल या परसों संविदा कर्मी को मारा गया, पीटा गया और पटना की सड़कों पर दौड़ाया गया। आपने सुना है सभी लोग? हाँ, एक बार मेरी भी बात समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिए ना। मैं दोहरा देता हूं यहाँ पे। मैं कंक्लूड कर देता हूं कि 83 विधानसभा से भी बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जो वहां गए थे और वहां पे उन्हें दोहराया गया। सत्ता पक्ष ने मारा, विपक्ष ने जवाब नहीं दिया। विपक्ष के ऐसा कोई भी मैनिफेस्टो में संविदा कर्मी के लिए कोई भी बातें नहीं है। तो मेरा जब सवाल है दोनों से, सत्ता पक्ष से और विपक्ष से भी, कि यहां पीटा जाता है तो आप बचाने नहीं आते हैं, और जो बचाता है वो पूछने नहीं जाते हैं। तो इन दोनों से पूछिए कि संविदा कर्मी के साथ ये लोग करना क्या चाहते हैं। ठीक है, और कोई सवाल इधर से था जी? खड़ा हो जाइए और सवाल पूछिए। नाम बताइए, हम पकड़ लेते हैं, माइक ही पकड़ने के लिए। मेरा नाम अनुग्रह जॉन है। मैं सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछना चाहता हूं। करीब सत्ता पक्ष 15 साल से दरभंगा में वे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे लक्ष्मी सागर एरिया, दोनार एरिया, कविचक एरिया जल जमाव और सड़क से लोग परेशान है। साथ साथ दोनार से लगभग 2.5 किलोमीटर वो जो नाला का व्यवस्था किया गया धोई घाट तक, 2.5 किलोमीटर कम से कम 15-20 साल से बन रही, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। साथ साथ ओवरफ्लाई जो बन रही है, हम लोग डर रहे हैं कि जाम से हम लोग कितने सालों तक परेशान रहेंगे, कब तक ये ओवरफ्लाई। ठीक है, ठीक है, सवाल नोट हो गया है। आगे से सवाल है, ले लेते हैं जी। मेरा नाम हुआ डॉक्टर राजेश रंजन यादव और मैं 83 दरभंगा विधानसभा का कबीरचक का रहने वाला हूँ। आप विकास की बात बता देता हूँ कि दोनार से टिन्ही पुला 4 साल हो गया नाला बना हुआ, और 262 करोड़ के लागत से दरभंगा शहरी विधानसभा के गली गली में नाला बनाने का यदि कोई काम कर रहा है तो उनका नाम है संजय सरावगी। आप देख लीजिए, पूरा नाला बन रहा है, पानी निकास दोनार में अटैच होगा, कहीं कोई पानी का समस्या नहीं होगा। देखिए एक से मैं खुद ही रोक रहा हूं।
मैं खुद ही रोक रहा हूं। जवाब देने के लिए पैनलिस्ट हैं। आपका अगर कोई सवाल हो तो भैया रख सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो रखिए। सवाल मेरा क्या रहेगा? विकास है, फिर से नीतीश है, फिर से विकास। ठीक है। ठीक है, सवाल किन्हीं का हो जी। सवाल हो तो रखिएगा जी। पिछले 20 साल से दरभंगा शहर में माननीय संजय सरावगी हमारे विधायक हैं और 99 से लेकर अभी तक में दरभंगा शहर के सांसद बीजेपी के ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 20 और 25 साल से बीजेपी का ही शहर पे शासन और काबूज है। तो मैं बीजेपी के पैनल से आए हुए अंकुर गुप्ता जी के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि छोटी सी बारिश में पूरा शहर में घुटने भर पानी हो जाते हैं और जाम की समस्या ये है कि 1 बजे अगर हॉली क्रॉस स्कूल की छुट्टी होती है तो उस स्कूल के बच्चे 3-3, 4-4 बजे अपने घर पहुंचते हैं। और वन वे का ट्रैफिक की यही स्थिति है कि वन वे नाम का शहर में कोई चीज़ नहीं है। प्रशासन ही वन वे का धज्जी उड़ाता है। माननीय मंत्री की गाड़ी वन वे होकर के जाती है और पूरा शहर ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो क्या जनता इस चीज से कब तक और क्यों त्रस्त रहेगी? ठीक जवाब मुझे ठीक है, सवाल नोट। और कोई सवाल था इधर जी? ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल और लेकर के फिर प्रतिक्रिया की ओर चलेंगे। ठीक, पहुंच रहे हैं, रुक जाइए। मेरा सवाल ये है कि भाजपा जदयू के 20 साल के शासन में जो है बिहार में शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। पूरा मिथिलांचल बाढ़ का इलाका है। यहाँ शिक्षा जो ग्रहण करने लोग आते हैं उनको बहुत कठिनाई होती है। बिहार ऐसे, उत्तर बिहार ऐसे जगहों पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। आज तक इसका चर्चा भाजपा जदयू के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है। आज देखिए मिथिला विश्वविद्यालय में करोड़ों का गबन हुआ है। सभी जनप्रतिनिधि यहाँ के मेंबर हैं। माननीय मंत्री संजय सरावगी पहले यहाँ के सीनेट मेंबर हुआ करते थे, लेकिन विश्वविद्यालय में छात्रों को पैसा का गबन हो रहा है, लेकिन ये सभी लोग चुप बैठे हुए हैं, सभी लोग सोए हुए हैं। तो कब तक हम मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र, हम दरभंगा की जनता ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक को चुनते रहेंगे? ठीक है, आप प्रतिक्रिया ले लीजिए, इसके बाद दूसरा दौर सवालों का होगा। कई सवाल आ गए। एक सवाल तो सबके लिए है, तो मैं चाहूँगा कि उसका जवाब भाजपा और राजद के प्रतिनिधि दोनों दें। कहना है कि संविदा कर्मियों के हित के बारे में, उनके बारे में न तो सत्ता पक्ष के मैनिफेस्टो में कुछ है और न ही विपक्ष के। तो मैं पहले अंकुर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो छोटा सा कम शब्द में जवाब, सटीक जवाब दें। उसके बाद मैं राजद प्रतिनिधि के पास जाऊंगा। अभी जैसे कि हमारे साथी ने सवाल पूछा है संविदा कर्मियों के ऊपर जो अभी पटना में हुआ है, तो शायद वो इस बात को भूल चुके हैं हमारे राहुल पासवान जी कि संविदा कर्मियों के ऊपर हमेशा से एनडीए सरकार जब से आई सत्ता में, उन्होंने ही उनके बारे में सोचा है, समझा है, और उनकी जो रणनीति जो दोबारा बन रही है उसमें विलंब हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार में रह के सरकार से योजना मांगिएगा और उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट कीजिएगा। अगर आपकी मांग को पूरा सरकार नहीं करे तो आप कहें सरकार, एनडीए की सरकार आज अगर किसी के लिए काम कर रही है तो वो गरीब, पिछड़ा तबके के जितने भी लोग हैं जो संविदा पे बहाल है, उनमें से बहुत लोगों को परमानेंट किया गया है, फिर उन्हें आगे बढ़ाया गया है। तो थोड़ा सा वक्त दें एनडीए को, उसमें आपको खुद दिखेगा। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि बिहार का जो विकास, अगर आपने, मेरे दरभंगा से ही जो लोग गए हैं, मेरे शहरी विधानसभा 83 से जितने भी संविदा पर गए हैं, उन सभी की मैं बात करता हूं, वो लोग भी इस बात को जान रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो पूरा होगी। लेकिन विपक्ष क्या करता है कि उन्हें बहला फुसला के दूसरे तरफ अपने हिसाब से ले जाकर उनसे प्रोटेस्ट करवाता है। लाठीचार्ज करवाने पे वो खुद उसमें मिल जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि जितने लोग के दरभंगा विधानसभा 83 से जो लोग गए थे, उनकी सूची आप मुझे उपलब्ध करा दीजिए। अभी सार्वजनिक कितने लोग गए थे, कहने से बात नहीं होती। आप सार्वजनिक सूची उपलब्ध कराइए कि दरभंगा विधानसभा 83 से कितने लोग वहां पर गए थे प्रोटेस्ट में और जिनको लाठियां लगी हैं। राजद के प्रतिनिधि सचिन जी से निवेदन कि इस पर आप अपनी बात रखें। अब देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में एनडीए की सरकार है। इनको डाटा तो 1 मिनट में उपलब्ध हो जाएगा। अरे आप पहले तोड़िएगा कि उसको जोड़िएगा? आपके पास डाटा है ना, सरकार है, होम मिनिस्ट्री है। अब कहिए कि भैया जितना आउटसोर्सिंग है उसका डाटा दीजिए, 5 मिनट में गृह विभाग को मिल जाएगा। आप लोगों को मार रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। ये हमेशा विपक्ष
उसके लिए खड़ा रहा है। जिसको सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठी से मारने का काम किया, चाहे वो बीपीएससी के छात्र हो, चाहे संविदा कर्मी हो, महागठबंधन पूरी एकता के साथ उनके साथ खड़ी है। और हमारी जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से यह निर्णय लिया जाएगा कैबिनेट में कि उसको अस्थायी रूप से बहाल करने का काम किया जाएगा। ठीक है, एक मैं बीच में और बात कह दूं, हो सकता है कि कोई आपका ऐसा प्रश्न हो जिसका जवाब मंच से आपको मिले और आप संतुष्ट नहीं हो, ऐसा हो सकता है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। आप अपने मन स्थिति में चिंतन मनन करें कि भाई मैंने फला प्रतिनिधि से यह प्रश्न रखा, सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी से भी, मेरा जवाब सही नहीं मिला, उस पर कोई टीका टिप्पणी शोर शराबा यह चौपाल का नहीं है। वो जब डिबेट में आएंगे तब करेंगे। और भी प्रश्न है सत्ता पक्ष से भी। लक्ष्मी सागर, दोनार, कबीरचक जल जमाव की समस्या विकराल है। टिन्ही पुल तक सालों बाद भी नाला निर्माण पूरा नहीं हुआ। आरओबी का निर्माण दोनार रेल फाटक पर आरंभ हुआ है, समस्या शुरू हो गई है, कब तक पूरा होगा? देखिए, अभी हमारे लक्ष्मी सागर के निवासी ने जो सवाल पूछा है, अभी हमारे ही विधानसभा 83 के उनका जवाब उन्होंने दे दिया। और रही बात, वो बात करते हैं लक्ष्मी सागर से नाले के जल जमाव की समस्याओं का, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि दरभंगा विधानसभा 83 में कम से कम 300 रोड और नालों का निर्माण हो चुका है। और टिन्ही पुल की जो आप बात कर रहे हैं उसका भी निर्माण हो चुका है। रही बात, आपने सवाल किया आरओबी की, तो आरओबी की लड़ाई लड़ने में और उसको आज धरातल पर उतारने में जो दरभंगा नगर विधायक माननीय श्री संजय सरावगी जी ने विधानसभा से लेकर केंद्र तक जो आवाज उठाई है, कि आज उसी का देन है कि आपको पूरे दरभंगा में 6 आरओबी बनने की कगार पर है। उसका काम इतनी तीव्र गति से पूर्ण हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, थोड़ा विलंब हो रहा है। विलंब इसलिए हो रहा है कि जो हमारे विधानसभा 83 का जो नक्शा बन रहा है, जो अतिक्रमण किया हुआ है, उसे अतिक्रमण मुक्त कराते हुए एक नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। और आप तो सिर्फ आरओबी की बात कर रहे हैं, यहां तो एलिवेटर भी बनने को तैयार हो। कि हम तो पहले सुनते थे कि मकान के ऊपर मकान है, लेकिन यहाँ रोड के ऊपर रोड बन रहा है। तो थोड़ा सा सब्र दीजिए, साथ दीजिए। कल के डेट में आप खुद कहिए कि आपके दरभंगा शहर में जो विकास हुआ है वो किसी दूसरे राज्य से कम नहीं है। जदयू के प्रतिनिधि, एक सवाल है कि शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा यहाँ के विश्वविद्यालय को नहीं मिला। मिथिला विश्वविद्यालय में गबन का भी आरोप लगा है, जिस पर चुप्पी साध रखी आप लोगों ने। जी, शिक्षा पर में तो बिहार सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। और जहाँ तक दरभंगा में भी बात है, एक केंद्रीय विद्यालय भी खुल चुका है और दूसरे केंद्रीय विद्यालय के लिए भी यहाँ पर में भूमि अधिग्रहण की बात चल रही है। और कहीं भी अगर कोई गबन का आरोप लगता है या गबन होता है तो उसका सरकार जरूर उस पर में कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई अगर गबन हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। ठीक है अनिकेत जी, आप सवाल का दूसरा चक्र एक बार, भैया आप एक ही बार में 4 सवाल पूछ सकते हैं, बार बार आना थोड़ा दिक्कत है। अगर जिनको पूछना है हाथ खड़ा करें। हाँ, जिनका भी सवाल हो। हाँ ठीक है, आपका भी सवाल है, बताइएगा, अभी ले रहे हैं जी। माइक पकड़ लेते हैं, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम हुआ रवि कुमार राम और हम जाति से मेहतर आते हैं। अधिकांश तौर पे हम अभी 25 साल की ये सरकार बीजेपी का है। यहाँ प्रधान यहाँ के माननीय विधायक संजय सरावगी जी है। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। अभी उनके नेतृत्व जो कर रहे हैं अंकुर गुप्ता जी, हम उन्हीं से पूछ रहे हैं, ये 25 साल में आप सफाई कर्मी, हाउस हाउसिंग, इस पे क्या काम किए हैं? जो 20 साल से 25 साल में है, अभी तक जो वर्कर है, जो 8,000 10,000 सफाई कर्मी करते हैं, गौमूत्र साफ करते हैं, उस पर विशेष तौर पे क्या काम किए हैं, इसका जवाब दिया जाए। ठीक है, सवाल नोटेड है जी। आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। एक सवाल इनका था, ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास पहुंचते हैं। जी खड़े हो जाइए, खड़े होकर के सवाल रखिए, नाम बताइए और सवाल किनसे। मेरा नाम बिट्टू हुआ। मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के जो मेयर हैं अंजुमन आरा साहब साहब, वो आज तक हम लोग बच्चे से बूढ़े हो गए, लेकिन हराई का सौंदीकरण न सरकार किया न विपक्ष किया। लोग खाली मुद्दे उठाते हैं, चुनाव आता है, बात करते हैं और चले जाते हैं, और आज तक कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, सवाल नोट हो गया है। हाँ चाचा, आपके पास भी पहुंचेंगे जी। सवाल रखिए, नाम बताइए और सवाल। सबसे पहले तो प्रभात खबर के सवाल। अरे रुकिए ना भाई,
इतना सवाल रखिए ना, समय 1 ही घंटे का हमारे पास समय है, 1 घंटे बाद कार्यक्रम घंटा में सब फरिया जाएगा। रुकिए, सबसे पहले तो छोटे भाई सचिन यहाँ पर खड़ा है, ये बात की हमको बहुत खुशी है कि चलिए कम से कम मेरा एक छोटा कार्यकर्ता यहाँ पे खड़ा है। इन्होंने कहा कि हम लोग सत्ता में नहीं है, इसलिए हम लोग संविदा कर्मी को हम लोग नहीं कुछ कर पाए, न बहाल कर पाए। क्या ये 20 साल में क्या 2 बार आप लोग को सत्ता में नहीं आए थे? 20 साल में आए थे कि नहीं 2 बार सत्ता में? तो उस समय आप संविदा कर्मी पे काहे नहीं ध्यान दिए? जो आप लोग कह रहे हैं कि हम जब आप सत्ता में आएंगे तो उनको फिर से परमानेंट करेंगे, तो 20 साल में आप भी तो 2 बार सत्ता में आए थे, तो क्यों नहीं उस समय विकास की बात करें? ठीक है, सवाल नोट हो गया है जी। नाम बताइए और सवाल किन से? मैं प्रदीप कुमार झा, खास करके मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूँ। वे कहते हैं पानी और जल जमाव का मैं बहुत काम किया हूँ, आखिर ये अपने सदर ब्लॉक और थाना के पास जा कर के देखें, अगर ये 20 वर्ष में यदि 20 दिन भी पानी कम हुआ होगा उससे, तो मैं समझ लूँगा जो बहुत अच्छी बात जो है ये सत्ता पक्ष किए हैं, अन्यथा गोल मटोल बात ना करें। ठीक है, सवाल नोटेड है। एक सवाल इधर से भी है, ले लेते हैं जी। महिला है तो महिला के बारे में पूछेंगे। 20 साल पहले जो सत्ता में थे कांग्रेस, ये क्या बोलते उसको, लालू के राज में, तो महिला के सम्मान में ये क्या किए हैं उनका थोड़ा सा वर्णन कीजिए, और उनके सुरक्षा में वो क्या किए हैं आज तक, जो अभी खुले में मतलब कहीं भी 12 बजे रात में सुरक्षा के लिए जो माननीय मोदी जी किए हैं, और हमारे सरकार में जो है नीतीश कुमार जी किए हैं। सरकार में हम पूछना चाहते हैं कि सुरक्षा, महिला की सुरक्षा के लिए, महिला के सम्मान के लिए ये लोग क्या किए? विपक्ष से सवाल है जी, आपके पास लौटेंगे, सवाल ले लेते हैं जी। जैसा कि मेरा नाम अरुण कुमार राय है, मैं लक्ष्मी सागर से का निवासी हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा है सत्ता पक्ष के तरफ से कि 3 ही पुल चालू हो गई है, तो धरातल पर जाकर के देखा जाए कि कितना काम हो रहा है। और जैसा कि मेरे पड़ोसी कबीर चक के निवासी ने कहा है कि सारा रोड बन गया है, तो क्या ये अपने घर दरभंगा शहर से अपने घर जा सकते हैं? ठीक है, प्रतिक्रिया ले लीजिए, उसके बाद फिर सवाल लेंगे हम। मैं पहला विपक्ष की ओर ही पहले चलता हूं। जमाल साहब इशारा भी कर रहे थे, मैं जमाल साहब और उसके बाद फिर राजद के प्रतिनिधि से भी लूंगा। इनका 2 सवाल आपके लिए है। पहला कि जब भी आप मौका मिला सत्ता में आए, 2 दशक के दौरान कहना है कि 2 बार आपको सत्ता में आने का अवसर मिला, आपने उस समय संविदा कर्मियों के लिए कुछ क्यों नहीं किया, आज कह रहे हैं? सवाल तो बहुत सही है मेरे भाई का, लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारे वक्त में संविदा कर्मी कम बहाल होते थे, हम लोग सीधा रोजगार देते थे, हम लोग संविदा पे बहाली नहीं करते थे। ये संविदा का खेल ये 20 साल से शुरू हुआ है, तो ये चीजें नहीं, गलत आप नहीं बोल सकते हैं, ये बातें सीधी बात। दूसरी बात, आज जो संविदा कर्मी को मारने की बात जो हो रही है, पहले तो मैं अपने साथी से जानना चाहता हूं, वो कहते हैं कि मेरे सरकार के खिलाफ, हिटलर शाही थोड़े चल रहा भाई। मेरा हक है कि अगर कहीं गलती हो रही तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। आप हम पर लाठी चलाइएगा, हम पर क्या चाह रहे हैं? ये आपको हिटलर का थोड़ा रवैया चल रहा है, हिटलर का देश थोड़े है ये। अगर कहीं पर किसी को कोई बात नागवार गुजरेगी तो उसके खिलाफ वो आंदोलन कर सकता है, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर सकता है। चलिए, अब मैं राजद के प्रतिनिधि, आपसे भी एक सवाल है कि मेयर अभी आप ही के विचार की हैं। नहीं, हम बता देते हैं, इसका जवाब हम ही देते हैं। उन्होंने कांग्रेस की बात की है। सबसे पहले एक बात बता दूं, मुझे लगता है कि जो एनडीए के जो सपोर्टर या समर्थक होते हैं उनके साथ एक दिक्कत है, वो कांग्रेस को ही टारगेट करेंगे, जबकि सच्चाई जानना चाहिए कि वो हमारे जदयू से बिलोंग करती हैं, वो जदयू की मेयर हैं। तो इन लोगों को तो टारगेट करना है कांग्रेस को। भैया मेयर आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, सवाल उनसे कीजिए ना। 25 साल से विधायक 5 टर्म से है, क्या किया उन्होंने? ठीक है, सुनिए, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, नाटक विभाग का बिल्डिंग है, ये हालत देख लीजिए। यहाँ घुमाना चाहिए एक बार कैमरा, यहाँ की जो हालत है उसको तो कम से कम देखिए ना। ठीक है यार, आप बता रहे कांग्रेस। चलिए, जमाल साहब, मैं जदयू से ही ये सवाल ले लेता हूँ। हाँ, जदयू के प्रतिनिधि माधव जी, मेयर भी 1 मिनट, मैडम नीचे से नहीं, बारी बारी से। हाँ माधव जी, आप हराही के सौंदर्यीकरण की कई बार बात हुई, आज तक काम नहीं हुआ। हराही की जहाँ तक की बात है, सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर में काम शुरू हो चुका है, और यहाँ पर में माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के इसके काम के लिए घोषणा भी कर चुके हैं। समय लगेगा, पर ये सुंदर क्या, बहुत ही सुंदर होगा। और अब तो
यहाँ पर में काम चल रहा है जो तीनों तालाब को कैसे जोड़ करके तीनों तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए, इसलिए सौंदर्य होगा ही, इसलिए आप लोग धैर्य रखें। एक सवाल भाजपा कि सदर प्रखंड के पास 1 मिनट सराफी की सबका सवाल रख रहा हूं, आप जनता का सवाल है। जल जमाव के लिए काफी काम हुआ, लेकिन सदर प्रखंड के सामने सालों भर जल जमाव रहता है। सर शहर में भी जल जमाव है, शहरी विधानसभा है, शहरी विधानसभा शहर भी पूरा जल जमाव है। जमाल साहब एक मिनट, मुझे थोड़ा नहीं, नहीं, ये बात मत बोलिए, ये मत बोलिए कि जल जमाव के लिए बहुत काम हुआ, पूरा शहर दोबारा अभी बारिश हो रही है, बाहर निकलिएगा। किसी बात में नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई सत्य बोलेगा उस पे बीच में आएंगे। मैंने इससे पहले लक्ष्मी सागर वगैरह जल जमाव की चर्चा की, जैसा सवाल आएगा हम वैसा रखेंगे। तो सवाल जैसा आएगा वैसा ही मैं रखूंगा सर। हाँ चलिए अंकुर जी। हमारे जो सवाल पूछे इन्होंने सदर प्रखंड से कि वहां जल जमाव हमेशा रहता है, तो एक बार वो जाकर ललित यादव के घर पर जाकर सवाल पूछे ना कि वहां के विधायक वो उन्होंने क्या किया। हेलो, अगर मेरे दरभंगा विधानसभा 83 दरभंगा शहरी विधानसभा 83 बारी बारी से बात होगी। ठीक है ठीक है अंकुर जी छोड़ दीजिए। अरे सुनिए मैं रोक रहा हूँ भाई। एक मिनट अंकुर जी, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट अंकुर जी, 1 मिनट जमाल साहब। वो सवाल अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र का है, 1 मिनट सर सुन लिया जाए। सवाल जहां का भी हो, समस्या तो है। हेलो, जवाबदेह जो हो, समस्या तो है। परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस बीच में जनसुराज के हमारे प्रमंडलीय अभियान समिति के संयोजक कई बार इशारा कर चुके हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले इनकी बात सुन लीजिए। हमसे पहले जवाब ले लीजिए उसका। सर जवाब ले लीजिए। सर 1 मिनट। मेरे बाएं तरफ विपक्ष है और दाएं तरफ मैक्सिमम सत्ता पक्ष है। मैं आपका क्लियरेंस कर देना चाहता हूं कि दोनों आज के डेट में कभी वो बड़े भाई, कभी वो छोटे भाई, कभी 10 वर्ष उन्होंने राज किया और कभी 10 वर्ष उन्होंने राज किया। दरभंगा शहर की जो जाम की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, वो केवल 1 वार्ड में नहीं है, 4800 वार्ड में है। हमारे कुछ सम्मानित आदमी ने कहा कि दरभंगा शहर के, दरभंगा विधानसभा के कोई भी लोग कहे कि मैं सदर ब्लॉक पर यदि पहुंच जाऊं, सदर थाना में पहुंच जाऊं, तो मैं आज इस पद से त्याग दे दूंगा। लेकिन आप अपनी समस्या को देखेंगे, सारा रोड को खराब कर दिया है। आखिर 20 वर्ष से आपने सत्ता का काम किया, आखिर क्या कारण है 2 महीना में आपने रोड को तहस नहस कर दिया है। इस हराई पोखर के सौंदर्यीकरण का बात किया जाए, इस रोड को आधा कर दिया गया है और यहाँ के सत्ता पक्ष के लोग इस नाला को जो है रोड का निर्माण कर दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी आप बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट देते हैं, कभी आरजेडी के डर से बीजेपी को वोट देते हैं। यह नहीं चलेगा और इस बार सिर्फ जनसुराज पर भरोसा दोनों लोग करें, सत्ता और विपक्ष। बिल्टू सैनी जी ठीक है। अंकुर जी आप अपना सवाल का जवाब पूरा कर लें। देखिए हकीकत ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं, इन लोग को बर्दाश्त नहीं होगी। दरभंगा विधानसभा 83 में जो विकास की रूपरेखा हुई है, इनके आंखों में वो खटकता है। कहें तो कॉपी या कलम लेके बैठ जाए, मैं उनको 25 साल का रिकॉर्ड बताऊंगा कि हमारे दरभंगा शहर के विधायक ने कितना विकास किया है। अगर ये बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये सुने, चुपचाप मुंह बंद करके सुने। मैं इनको सुनाऊंगा कि जो 70 साल में इन्होंने हमारे बिहार को लूटने का काम किया है, हमारे शहर को लूटने का काम किया है, और जो 25 साल में विकास हुआ है एक ही हमारे दरभंगा शहर के विधायक ने किया है, ये गिन ले और अपने उंगली पे बताएं कि इन्होंने सही कह रहा हूं। मैं इन्हें विकास, ये विकास सुनेंगे, मैं इन्हें विकास बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, ठीक है, ये विकास सुन ले। ठीक है, मैं इन्हें 1 से 48 तक का विकास बताता हूं और जो हमारे 8 पंचायत हैं उसका भी इन्हें विकास बताऊंगा। इनकी विकास के दम पर ही दरभंगा शहर के विधायक को लगातार 25 वर्ष यही जनता चुनती आ रही है, न कि आप लोग की तरह हर 5 साल पे बदलते आ रही है। चलिए ठीक है। वो लगातार 25 साल से राज कर रहा है, जनता के दिलों में जगह बना अंकुर जी जनता के जन तक है। वो अपने विधानसभा के 80% जनता को नाम से जानता है। ऐसा विधायक मिलना सौभाग्य की बात है। अंकुर जी 1 मिनट, एक बात मैं और कह दूं, जिनको अगर बात मंच के लिए भी आग्रह मेरा है, अनुरोध है कि बीच में टीका टिप्पणी न करें, फिर आपको अवसर मिलेगा। एक बार हम फिर आपके पास आएंगे, फिर अब जब आप कहेंगे तभी माइक आपके पास आ जाए,
उसमें तो थोड़ी कार्यक्रम की एक रूपरेखा है, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आता है। अगर सवाल है नीचे, हाँ अंको अनिकेत जी, हाँ सवाल है, एक बार और हम सवाल ले लें। जी ठीक है, जिनका भी सवाल हो जी, आप अपनी जगह पे एक सेकंड चौपाल ऐसे नहीं चलेगा। रुक जाइए। हाँ। से मेरा सवाल है, अंकुर जी ने कहा कि एक मिनट, अंकुर जी ने कहा कि शहर में विकास की धारा बह रही है, तो मैं अंकुर जी से पूछना चाहता हूं क्या कबीर चक 83 शहरी विधानसभा क्षेत्र से बाहर है क्या? कि जहां कबीर चक में सदर प्रखंड में सदर थाना के सामने घुटने भर और छाती के बराबर पानी लगा हुआ है, जहां की जनता पिछले 6 महीने से जल जमाव झेल रही है, जहां की जनता घर से निकलने से डर रही है, किनके घर में सांप और बिच्छू कब घुस जाए, किनके साथ कौन सा हादसा हो जाए। यहाँ कैमरा क्या गया? यहाँ सदर पंचायत के कबीर चक के ग्रामीण खड़े हैं, आप पूछिए इन लोगों से कि इन लोगों के जल जमाव की क्या समस्या है। ठीक है, एक सवाल ठीक है सर। हाँ, इधर आपका सवाल आ गया। ऐसा है, दूसरा सवाल ले लीजिए जल्दी से। पहले देखिए, एक बार में 2-3 सवाल, अरे दे रहे जवाब, उसका दिलवार है। चलिए, अनिकेत जी, मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है। हमारे पैनलिस्ट भी हैं। 2 सवाल है कि कबीर चक आपके सदर प्रखंड में है, आपके विधानसभा में है, जल जमाव की विकट समस्या, और दूसरा सफाई कर्मियों को काफी कम मानदेय पर काम किया लिया जा रहा है, उस पर थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम को हम लोग थोड़ा सा विराम लेते हैं, फिर सवाल का जवाब लेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।